दोस्तों भगवान श्री राम जब रावण को मार के वापस अयोध्या आते हैं तो उनकी माँ उनसे पूछती है कि आपने रावण को मार दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा है। तो माता कौशल्या कहती है रावण को आपने नहीं मारा है तो किसने मारा है? तब श्री भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण को मैंने मारा है। माता कौशल्या फिर से आश्चर्यचकित होकर पूछती है मैं भी तो वही कह रही हूँ, रावण को तुमने मारा है। फिर भगवान श्री राम कहते नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा है, उसके खुद के अंदर के मैंने मारा है, मतलब कि उसके अहम ने उसको मारा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रसंग है, काफ़ी ध्यान से सुनना और अपने जीवन में हो सके तो इसे उतारने की कोशिश करना। जब राम और रावण का युद्ध पूरा हुआ तब भगवान श्री राम अकेले शिला पर बैठकर विचार कर रहे थे कि मैंने बेवजह ये युद्ध किया और इतना रक्तपात किया। अगर रावण मान जाता तो ये युद्ध नहीं होता और उसमें निर्दोष लोग नहीं मारे जाते। तभी अचानक दूसरी तरफ रावण की पत्नी मंदोदरी, जो कि रावण की मृत्यु के बाद उसके ऊपर बैठ के विलाप कर रही थी, तभी उन्होंने पूछा कि मैं मिलना चाहती हूँ उस व्यक्ति से जिसने मेरे पति को त्रिलोक के स्वामी को मार दिया। इस पर वानर सेना कहती है माते, आपके पति को मारने वाले भगवान श्री राम हैं जो वहाँ शिला पर बैठे हुए हैं। उधर भगवान श्री राम शिला पर बैठे काफ़ी संकोच में सोच रहे थे कि इतना रक्तपात क्यों किया और क्या मैं इसका प्रायश्चित भी कर सकता हूँ या नहीं। तभी अचानक माता मंदोदरी राम के पास जाती है और राम अपने विचारों में मग्न थे, लेकिन तभी अचानक उनकी पीठ की तरफ से कोई पराई स्त्री की परछाई आते हुए देखते हैं तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और प्रणाम माते कहकर उन्हें संबोधित करते हैं और कहते हैं हे माँ, इस सुनसान जंगल में, इस वीरान युद्ध क्षेत्र में आप क्या कर रही है और आप कौन हैं? इस पर माता मंदोदरी कहती है हे राम, मैं रावण की अभागिनी पत्नी मंदोदरी हूँ और अपने पति का आखिरी दर्शन करने इस वीरान रणभूमि में आई हूँ। मंदोदरी कहती है मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे पति को किसने मारा। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं माते, आपके पति महान विद्वान, महान प्रखंड ज्ञानी, बलशाली और प्रखंड शिव भक्त थे, पर उनकी एक गलती के कारण मुझे उन्हें मारना पड़ा। मुझे क्षमा करना माते, फिलहाल आप जो भी दंड देना चाहती है मुझे मंजूर है। इस पर माता मंदोदरी कहती है नहीं राम, मैं यहाँ तुम्हें कोसने या दंड देने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर यह जानने आई हूँ कि तीनों लोकों का स्वामी चतुरंगिणी सेना होने के बावजूद भी खुद की धरती पर आके मेरे पति को कोई मार के गया। मैं जानना चाहती थी ऐसा तो उसमें क्या था जो मेरे पति से वह जीत गया और मेरे पति में ऐसा क्या था जो हार गया। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं जवाब मिल गया माते। तभी माता मंदोदरी कहती है हाँ राम, जवाब मिल गया। एक तुम हो जो पर स्त्री की छाया पड़ने पर भी चौंक कर खड़े होकर माता कह के प्रणाम किया, और एक मेरा पति था जो एक वनवास में वलकल पहनी हुई स्त्री को भी अपनी पटरानी बनाना चाहता था। वह एक जगह से ऐसा गिर गया जहाँ से वापस उठना संभव नहीं था और शायद यही उसकी हार का कारण रहा। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस, हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस, बट कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस। अगर आपने धन को खोया है तो आपने कुछ भी नहीं खोया है। अगर आपने स्वास्थ्य को खोया है तो आपने कुछ खो दिया है। लेकिन अगर आपने अपना चरित्र खो दिया है तो समझ लो आपने अपना सब कुछ खो दिया है। दोस्तों रावण राम से कुल में भी बड़ा था और रावण राम से भक्ति में भी बड़ा था। रावण के पास सोने की लंका थी, कुबेर का रथ था, उसके पास 9 ग्रह खुद उसके अंदर कब्जे में थे और शनि के ऊपर तो वह पैर रख के बैठता था। काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वह एक जगह से ऐसा गिर गया जहाँ से उठना संभव नहीं था और उसकी मृत्यु निश्चित थी। दोस्तों रावण के पास और राम के पास एक ही चीज़ का फ़र्क था, राम चरित्रवान था और रावण चरित्रहीन था। दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम और आप जुड़े रहे धर्म से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, अपना ख्याल रखना।